भारत की रात के अंधेरे में छुपकर वार करने की आदत पुरानी। 65 की जंग में भी लाहौर पर तारीकी में हमला करके मुंह की खाई। पाक फौज ने भारत को दिन की रोशनी में तारे दिखा दिए। लाहौरिये आज भी मुल्क की सलामती के लिए मुतहिद, भारतीयों को सबक सिखाने के लिए बेचैन। अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे पहली 2 जंगें जीत चुके हैं, तीसरी जंग के लिए भी इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं कि हम डट कर मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। आर्मी के साथ हम साना खड़े हैं। अब तो हम उससे भी पहले जवान हैं। इंडियन लड़के देखे मोदी के अंडा देंगे हम, ये थोड़े कि हम कमजोर हैं। लाहौर बॉर्डर के बूढ़े भी छड़ी कमान, कशीदगी के बावजूद बॉर्डर के इस जानिब बिला खौफ खतरे मुकाबले के लिए तैयार। बॉर्डर के दूसरी जानिब वीरानियों के डेरे, कहते हैं मोदी को 65 की जंग याद नहीं, दुश्मन की आंखें कैसे नोची थी। बॉर्डर के रिहायशी भारत का जंगी जुनून खाक में मिलाने को तैयार। हम अपनी फौज के साथ है, रेंजर के साथ है, जो भी होगा हम उनके शाना बशाना खड़े हैं। सब फैमिलीज बिल्कुल जीरो लाइन पे फैमिलीज रह रही हैं, किसी को कोई डर ही नहीं है। बल्कि हम तो पाकिस्तान आर्मी को देते हैं कि आप लोग ये जो एयरफोर्स वालों ने सुबह काम किया है, आप लोग अपना वो संभालें। इस इंडियन फौज के लिए तो हम लोग ही काफी हैं। बहुत तेज हो गया जज्बा साडा, असी खुद बार्डर दे उत्ते खुद लड़न नूं तैयार हैं पाक फौज दे नाल। हिंदुस्तानियों अभी वक्त है, तौबा तौबा कर लो। सिटी 42 के रिपोर्टर कैसर खोखर की अगले मोर्चों से खुसूसी रिपोर्टिंग। बॉर्डर एरियाज पर रहने वाले थे मुकाबले के लिए पुरअज़्म। कल हमारे पास सबूत नहीं था, लेकिन आज तौबा तौबा का मुकाम है कि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में तौबा तौबा हमने करा दिया है। पाकिस्तान की बहादुर फौज ने हिंदुस्तान को नाको चने चबवा दिए हैं और आज भारतीय मीडिया और भारतीय जो हुकूमत है और भारतीय अवाम को साफ सूफ गया है, उनका आज नाको चने चबवा दिए गए हैं। पाकिस्तान पर उठने वाली हर आंख निकाल देंगे। लाहौरियों की भारतीय सूरमाओं को दबंग ललकार। मॉल रोड से टोलिंटन मार्केट तक भारत मुखालिफ नारों की गूंज। तलबा तालिबात, उल्मा, वुकला, ताजिरान, सियासी कारकुनान और सरकारी मुलाजिमीन की रैलियां। सरहदों की पासबानी के लिए सरबकफ पाक अफवाज से भरपूर इजहार यकजहती, शाना बशाना खड़े होने का ऐलान। पाक भारत कशीदगी, तमाम सरकारी अस्पतालों में रेड अलर्ट। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की खुसूसी ड्यूटियां लग गईं। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अद्वियात का जखीरा और तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। पाक भारत बढ़ती कशीदगी, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। परवाजों को लैंडिंग और उड़ान से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर हर किस्म का दाखिला बंद। उधर समझौता एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक चलेगी। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए महकमा सिविल डिफेंस भी मैदान में। आर्मी की निगरानी में महकमा सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग। जवानों के हौसले बुलंद, कहते हैं हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। जमीन साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, जो कहो बुलंद सुने सारा जहां। सरहदों की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुल्की हुदूद में दाखिल होने पर 2 भारतीय तैयारे मारे गए। ताज़ा तरीन सरहदी सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब। कहते हैं भारत याद रखे, जंगों पर अंदाजे अक्सर गलत निकलते हैं। उनके ठिकानों को निशाना इसलिए बनाया ताकि बता सके कि हम भी कार्रवाई कर सकते हैं। ज्यादा तंग किया तो एटम बम मोदी की बारात के लिए नहीं रखा हुआ। हद से बड़े तो ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। पूरी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ एक पेज पर है। दोबारा जारहियत की कोशिश भी की तो निशान इबरत बना देंगे। पंजाब असेंबली में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की गुफ्तगू।
ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو صرف پوری دنیا میں رشیا اور پاکستان کے پاس ہیں، اور ہم بہت پراؤڈ ہیں. ہم اپنے بریو سولجرز اور کریجس سولجرز کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم متحد ہیں اور ہم پاک فوج کے ساتھ اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کس طرح پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات لڑ رہے ہیں. میں اپنی پاک فوج نوں سلام پیش کرنا جنہاں نے بہترین فیصلہ کر کے اور عوام دی امنگا تو بڑھ کے انہوں نے ایک کام کیتا ہے. ہندوستان دی فوج نوں اس تو زبردست جواب اور کوئی نہیں ہو سکتا. نہ کرنا کبھی ناپاک کوشش ہم سے الجھنے کی، اے دشمنان وطن آزادی ہمارے لہو میں ہے. سمن آباد کے نوجوانوں کا بھارت کو کھلا پیغام. نوجوان اتحاد کی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی ریلی. بھارتی وزیر اعظم کا پتلا نظر آتش. کہتے ہیں نوجوان اتحاد کا ہر جوان اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے. قوم کا ہر فرد بھارتی عزائم کو خاک میں ملانے کے جذبے سے سرشار. ڈاکٹرز بھی پرجوش. کہتے ہیں بہادر شاہینوں نے 2 بھارتی طیارے گرا کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. محاذ جنگ پر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ خدمات سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں. آج جو پاکستان کی افواج نے رسپانس دیا ہے اس پہ تو ہمارا دل بہت ہی خوش ہے، اور ہم بڑی خواہش تھی کہ جو ہے نا پاکستانی فوج ان کو اس طرح کا بھرپور ان کو جواب دیا جائے. جبھی بھی دشمن نے ہماری طرف ایک میلی آنکھ اٹھائی ہے، ایک بھرپور جوش و جذبہ تو سب سے پہلے جوش مارتا ہے ہمارے اندر کہ ہم اس کا ایک بھرپور جواب دیں. انجمن تاجران بلوچ روڈ مکہ کالونی کا بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. بھارتی وزیر اعظم کا پتلا نظر آتش. بھارت ہوش کے ناخن لے، امن پسندوں کو نہ چھیڑا جائے، تاجران کی نعرے بازی. قومی حمیت سے سرشار. بھارت کو کرش کرنے کی للکار. گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنز اور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلباء و طالبات کا مارچ. ریگل چوک پر نریندر مودی کا پتلا نظر آتش. نعرہ تکبیر کے فلک شگاف نعرے. پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم. پاک فوج کے بہادروں کو خراج تحسین. ہال روڈ کے تاجروں کا بہادر سپوتوں کو لاکھوں روپے انعام دینے کا اعلان. کہتے ہیں پاک فوج پر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے. ادھر رحمان پورہ کے مکین بھی سڑکوں پر نکل آئے. بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین، مٹھائیاں تقسیم کی. لبرٹی مارکیٹ ٹریڈر ایسوسی ایشن کی ریلی. پاک فوج سے اظہار یکجہتی. صدر ٹریڈر ایسوسی ایشن صفدر علی بٹ کہتے ہیں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن اور پاکستان ٹریڈرز الائنس کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی. فیروز پور روڈ پر ریلی کا انعقاد. ٹرانسپورٹرز اور تاجر برادری کی کثیر تعداد میں شرکت. ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم. ہے عزم توانا اور ہمت جوان. جج کو دشمن سے لڑنا منع نہیں. پاک فوج کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں اترنے کی اجازت دی جائے. ایڈیشنل سیشن جج محمد عامر حبیب جذبہ جہاد سے سرشار. آرمی چیف اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو چٹھی ڈال دی. پہلے پاکستان آرمی کو سرو کر چکا ہوں اور ایک ٹرینڈ سولجر ہوں، اور میرے اندر یہ جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے کہ میں اپنی فوجوں کے شانہ بشانہ اپنی یونٹ میں اپنی خدمات سر انجام دوں اور بھارتیوں کو وہ مزہ چکھاؤں کہ ان کو سمجھ آ جائے کہ کیسے انہوں نے ہمارے پاک سرزمین پہ یہ جرأت کی ہے. تم نے کس قوم کو لڑکا لیا. سٹی 42 کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی. دفتر کے تمام کارکنوں کی شرکت. پاک فوج کے ساتھ قدم بقدم چلنے اور شانہ بشانہ لڑنے کا عزم. کارکنان کا جوش و خروش. تقریب اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی. بھارتی جارحیت کے خلاف کیبل آپریٹر ایسوسی ایشن بھی میدان میں. تمام بھارتی چینلز کے بائیکاٹ کا اعلان. کلچر ایک ہے نہ ہی روایات سانجھی. جنگ مسلط کی تو بھارت دنیا کے نقشے پر نہیں رہے گا. جنرل سیکرٹری کیبل ایسوسی ایشن شوکت علی چودھری کی پریس کانفرنس. پنجاب اسمبلی کا اجلاس. حکومت اور اپوزیشن اراکین قومی یکجہتی کے جذبے سے سرشار. وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیاسی اختلافات بھلا دیے. پاک فوج کو خراج تحسین کی قرارداد پیش.
लाहौर हाई कोर्ट बार पाक फौज के शाना बशाना मुल्की दिफा के लिए तैयार। शाहीन सर बकफ हैं, डर किस बात का, मुल्की सरहदें महफूज, फिजा पर हुक्मरानी है, वतन के इंच इंच की हिफाजत के लिए कौम पुरअज़्म और पाक फौज के शाना बशाना है। गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला और वज़रा का पाक फौज को भरपूर जवाब पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एजाज चौधरी का फौज को खिराज तहसीन, कहते हैं पाक फिजाइया ने सर फखर से बुलंद कर दिया, भारत का मकरूह चेहरा आलमी बरादरी पर बेनकाब हो चुका है। कौम की हिफाजत के लिए हुकूमत और फौज के साथ खड़े हैं, भारत को भरपूर जवाब देने पर साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ का पाक फौज को खिराज तहसीन, कहते हैं सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर मुल्की सलामती जान से ज्यादा अजीज है। तू सलामत वतन ता क़यामत वतन इंशाअल्लाह, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। हिंदुस्तान आपने तो हमेशा अपनी अक़लियतों पे जुल्म करके उनको अपने से दूर किया है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतें इस पर आज इस मौके पे अपनी अफवाज के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। भारत को सबक सिखाने के लिए अक़लियती रहनुमा भी अगली सफ में, सिख रुकन पंजाब असम्बली महेंद्र सिंह पाल की भारत को वार्निंग, बोले गुरु नानक की जन्म धरती जान से ज्यादा अजीज है, गुस्ताखी पर भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। पाक फौज को सरप्राइज एक्शन पर भरपूर खिराज तहसीन, शाहीनों की महारत और बहादुरी को सलाम, चौधरी शुजात और स्पीकर परवेज इलाही जवाबी वार पर बोल पड़े, बोले भारत किसी खुश फहमी में ना रहे, हद से बाहर निकला तो सबक सिखा देंगे। पाकिस्तान ने भारत को पहला सरप्राइज दे दिया, डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन कहते हैं पाक फौज ने कार्रवाई करके बता दिया कि हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं। लीगी रहनुमा कैसर अमीन भट्ट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान ने भारत को पहला सरप्राइज दे दिया। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन कहते हैं पाक फौज ने कार्रवाई करके बता दिया कि हम हर तरह से तैयार हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान मार्च करने का फैसला, मरकजी रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं तमाम सियासी और गैर सियासी तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे, जुमा और इतवार को मुल्क भर में तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मार्च किए जाएंगे। भारतीय जारियत का जवाब, भारतीय मसनूआत का बाइकॉट, अंजुमन ताजरान और पाकिस्तान भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर खुश, अब भारतीय माल नहीं बिकेगा, कौमी यकजहती का पैगाम दे दिया, भारतीय मसनूआत की फरोख्त हमेशा के लिए रोक देने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वापचा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल वर्कर्स यूनियन का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती, लेबर हॉल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रात के अंधेरे में हमला करता है, लेकिन हमारे जो आर्मी है हमारी, उसने रात के अंधेरे में जो है वो हमला नहीं किया, बल्कि दिन के उजाले में जो है वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम सब जो हैं वो अपनी फौज के साथ हैं। सर बुलंद था हमारा, सर बुलंद ही रहेगा, हमें शिकस्त हरगिज गवारा नहीं, हमारी अना पे मौजबे फतह है लोगो, सहारा बना कभी सहारे को पुकारा नहीं। भारतीय जारियत का करारा जवाब, फनकारों का पाक फौज से इजहार यकजहती, अदाकार एहसन खान, गुलकारा हुमैरा अरशद और रेचल खान का फौज को खिराज तहसीन, कहते हैं पाक फौज ने भारतीय फौज को उनकी औकात याद दिला दी। शहर में कचरे के ढेर बदस्तूर मौजूद, हुकूमत के कान पर जूं तक न रेंगी, 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर LWMC के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा, मुजाहिरीन ने नेशनल कॉलोनी पर मेट्रो सर्विस बंद कर दी, कंपनी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। पंजाब असम्बली में रिकॉर्ड कानून साजी, एक ही रोज में 5 बिल पास कर लिए, स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब 2018, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के 2 तरमीमी बिल और सिविल सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का तरमीमी मुसव्विदा भी शामिल। घुरकी टीचिंग अस्पताल में शोबा हादसात की इफ्तिताही तकरीब, पीपल्स पार्टी की सीनियर कारकुन समीना खालिद घुरकी, तुर्की के काउंसिल जनरल अमीर जाबे ने 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल शोबा हादसात का इफ्तिताह किया।
10 साला बच्चा जेब तराशी के मुकदमे में हथकड़ियां लगाकर अदालत पेश। बच्चा अली हैदर कहता है, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस अंकल ने पकड़ लिया। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहदत रोड पर 7वां कॉन्वोकेशन, 267 ग्रेजुएट में डिग्रियां तकसीम। बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर तलबा को मेडल से भी नवाजा गया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का 11वां सिंडिकेट इजलास। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम शुरू करने का मुआहिदा तय। अमेरिकन वफ्द का सेशन अदालत में खवातीन के लिए कायम पाकिस्तान की पहली सनफी तशद्दुद कोर्ट का दौरा। सेशन जज लाहौर और दीगर जजेस ने वफ्द को खवातीन की खुसूसी अदालत पर ब्रीफिंग दी।